अब बयान आ चुका है अजय नौडियाल प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक का, और उन्होंने साफ साफ इस लेटर में जो उन्होंने तहरीर दी है पुलिस को, उसमें उमेश शर्मा काऊ के लिए लिखा है कि वे ही मौजूद थे। और इसमें प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड एवं कर्मचारियों के साथ जानलेवा हमला, मारपीट, गाली गलौज एवं कार्यालय के बाहर जान से मारने की धमकी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग, और ये विषय है। और इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि आज दिनांक 21 फरवरी 2026 समय लगभग 12:10 दोपहर अपराह्न में माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ एवं उनके साथ अन्य लोगों के द्वारा मेरे कार्यालय कक्ष निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा ननूरखेड़ा में प्रवेश किया गया, जिसकी मुझे पूर्व सूचना नहीं थी। तत्समय मेरे कक्ष में कार्यालय कार्मिकों श्री SP डबराल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री मुकेश बहुगुणा, MIS प्रभारी एवं अन्य के द्वारा विभागीय कार्यों से संबंधित पत्रावलियों पर चर्चा की जा रही थी। माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ द्वारा निदेशक के कक्ष में प्रवेश करते ही सभी कार्मिकों को गाली गलौज करते हुए बाहर निकलने के लिए कहा गया। देख रहे हैं अहंकार, बाहर निकलो, मुझे बात करनी है। क्यों भाई, किस लिए धमकाने गए थे? और इसमें आगे लिखा है तथा उनके साथ आए अन्य लोगों बाहर न जाने पर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। बताइए, ये सब चल रहा है यदि, तो सवाल तो उठेगा ही ना कि आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय विधायकों के निर्देशों का पालन करते हुए कार्मिक बाहर निकल गए। कार्मिकों के बाहर निकलते ही माननीय विधायक श्री काऊ द्वारा अपने साथ आए लोगों को दरवाजा बंद करने के लिए कहा गया और साथ ही अपने अन्य साथियों को मेरे फोन को जब्त करने के लिए कहा गया। सोचिए जरा, पहले दरवाजा बंद करो, यानी कि आप बंधक बना रहे हो, और साथ में कह रहे हो कि इनका फोन ले लो। अब कक्ष में मैं अकेला था, जबकि माननीय विधायक एवं उनके साथी मुझे लगातार गालियां दे रहे थे। साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय का कार्य उनके सम्मुख ही निस्तारित करने के लिए कह रहे थे। भाई, आप किसी अधिकारी को बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो अपना काम करेंगे। अगर आपको जो प्रॉमिस किया वो नहीं करेंगे तो आप जाकर उनसे दोबारा पूछेंगे, वरना जो एक सिविल सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होता है, आप उस तरह करेंगे। आप अगर विधायक हैं तो गुंडागर्दी करने लगेंगे, तो नया डेफिनेशन आ गया है। आपके इलाके में नशे का रोजगार हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, और आप लोगों को धमकाने का काम अलग करते हैं। अब इन्होंने इसमें लिखा आगे, मेरे द्वारा माननीय विधायक को जानकारी दी गई कि प्रकरण उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया है तथा इस पर निर्णय शासन स्तर से ही लिया जा सकता है, जो बात वो बार बार कह भी रहे हैं। माननीय विधायक एवं उनके साथी लगातार मुझे जान से मारने की धमकी देते रहे और धक्का मुक्की करते रहे। दरवाजा अंदर से बंद था तथा गाली गलौज की जा रही थी, जिसकी आवाज कक्ष से बाहर संभवतः जा रही थी। इसलिए माननीय विधायक के इस व्यवहार एवं उनके साथ आए अन्य व्यक्तियों के गुंडागर्दी को देखते हुए कार्यालय कार्मिक कक्ष के बाहर एकत्रित होने लगे और कक्ष खोलने हेतु अनुरोध करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। निदेशक के साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए कार्मिकों द्वारा समय 12:37 पर 112 पुलिस को उक्त घटना से अवगत कराया गया तथा तत्काल सहायता की मांग की गई। रिपोर्ट करने के कुछ समय बाद कार्मिकों के जोर जबरदस्ती के बाद अंदर से दरवाजा खोला गया तथा कार्मिक अंदर आ गए। कार्मिकों द्वारा अंदर आने के बाद बीच बचाव करने की कोशिश की गई, लेकिन माननीय विधायक एवं उनके साथी मारपीट पर उतारू हो गए और उनके द्वारा महिला कार्मिकों के साथ भी गाली गलौज एवं अभद्रता की गई। महिलाओं के साथ भी की गई, और सुना है कि एक महिला को चोट भी आई है और शायद फ्रैक्चर भी हुआ है। जब कार्मिकों के द्वारा मुझे बचाने हेतु प्रयास किया गया तो माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ एवं अन्य साथियों द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला किया गया और जो कार्मिक बचाव में आए उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे मैं एवं मेरे कुछ कार्मिक घायल हो गए। इस अवधि में अन्य निकटवर्ती कार्यालय के अन्य कार्मिक भी मेरे कार्यालय में एकत्रित हो गए। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए माननीय विधायक एवं उनके साथ आए गुंडों द्वारा कार्यालय पत्रावलियों को
फाड़ दिया गया तथा कुछ कागज साथ भी ले गए। मेरे कार्यालय के फर्नीचर उठाकर मुझ पर एवं अन्य कार्मिकों पर फेंकते हुए बाहर निकल गए। इस जानलेवा हमले में मेरे आंख एवं चेहरे पर गंभीर चोटें आई तथा मुझे तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया। माननीय विधायक के साथ आए गुंडे मेरे कक्ष में हुई मारपीट से संतुष्ट नहीं हुए तथा उनके द्वारा कार्यालय के बोर्ड गमले आदि तोड़ते हुए एवं गाली गलौज करते हुए बाहर निकल गए। निकलते समय माननीय विधायक के साथ आए गुंडों द्वारा मुझे कहा गया कि अभी तो तू बच गया है, अगली बार तुझे नहीं छोड़ेंगे। साथ ही मेरे कार्मिकों को गोली मारने की भी धमकी दी गई। कार्यालय से बाहर निकलते ही प्रांगण में माननीय विधायक के साथ आए गुंडे मेरे विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। महोदय, यदि समय पर मेरे कार्यालय कार्मिकों द्वारा कक्ष न खोला जाता तो माननीय विधायक एवं उनके साथ आए गुंडे मुझे जान से मार देते, क्योंकि वे अपने साथ ईंट आदि भी लेकर आए थे। अतः मेरा अनुरोध है कि उक्त संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए मेरे एवं मेरे कार्मिकों की जान माल की सुरक्षा भी की जाए। भवदीय अजय कुमार नौटियाल, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, उत्तराखंड। का नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद कर दिया। उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाने में आप लोग? वो जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। करवाएंगे आप? ये कोई प्रश्न का है भाई? घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिल रही थी? कभी नहीं मिली ऐसी। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है और जिस तरह से उन्हें चोटें लगी हैं अजय कुमार नौटियाल जी को, ये बेहद चिंताजनक है। और इस वक्त परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में क्या जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही सीरियस नहीं हो जाता है, गंभीर नहीं हो जाता कि जो शिक्षक है वो आक्रोश में है और परीक्षाओं में बाधा हो सकती है। तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए और विधायक को हिरासत में लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक उच्च अधिकारी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के उनकी कंप्लेंट आई है। मगर मुख्यमंत्री जी तो शायद इनको, जैसा मैं कह चुकी हूँ पहले भी, कि गृह मंत्रालय दे देंगे, क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी करके प्रूव कर दिया है कि गुंडागर्दी कैसे करी जाती है। क्योंकि गृह मंत्रालय का तो आजकल काम ही है उगाही करना, अवैध धंधे होने देना, अवैध खनन होने देना, नशे का कारोबार होने देना और इस तरह की मारपीट। और ये तो खुद ही मारपीट करके आए हैं, तो ये ठीक है। मगर ये देखिए कि झूठ कितना बोला इन्होंने। बार फोन आए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये मैं था, सौरभ बोगना जी ने आज वो शुरू किया है ना आंचल कैफे, तो मैं वहाँ था। तो ये देखो ना, 12:27 तक लास्ट कॉल थी। मैंने कहा मेरा यहाँ कार्यक्रम है, मैं आता हूँ, मैं पूछता हूँ। मैं गया, मैंने ये कुछ लोगों से घिरे हुए थे। मैंने कहा भाई इनको बाहर कर दो, मुझे आपसे बात करनी है। और मैंने इनसे कहा कि आप, ये कहने लगे मुझे देखते ही कि जी ये काम तो शासन ने करना है, मैं नहीं कर सकता। मैंने उसी समय रविनाथ रमन जी को फिर फ़ोन किए। ये 12:50 तो उनको फ़ोन किए तो उन्होंने फ़ोन, मतलब वो आउट ऑफ रेंज थे कहीं। मैंने इनसे इतना कहा कि आप जो लेटर आपने शासन भेजा उसकी कॉपी मुझे दे दो। और मैंने कहा ये रोज़ ये उस परिवार को लड़ने लग गए और इन्होंने फ़ोन करने के कुछ लोग बुला लिए। आते ही उन्होंने क्या किया, आपने एक वो वीडियो देखा होगा, उसमें इस तरह, हाँ, हरे से रंग का लैंडलाइन फ़ोन उठाया और सीधा मेरे ऊपर, मेरे कंधे पे लगा। वो परिवार के एक लोग हैं हमारे, उनके लगा सिर में। तो वो जरा उठ के खड़े हुए, तो जो इनके साथ लोग आए थे, किसी ने कुर्सी मारनी शुरू कर दी। हम तो 6-7 लोग थे गिनती के साथ। इनका कुछ भी कहना हो, ये विधायक है, मगर इनके साथ एक व्यक्ति ऐसे भी हैं
जिनका नाम पहले भी आया है, कई अपराधों में आया है, और उनको आप देख सकते हैं कि वो टेबल पर कुछ पटक रहे हैं। और उन पर आज भी मैंने सुना बहुत लोगों को कहते हुए कि ज़मीनों को कब्जा करते हैं और कई तरह के जो नशा तस्करी है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप इन लोगों के रिकॉर्ड्स निकालेंगे? अरे वो पिछले वाले जो थे उन्होंने विक्रम शर्मा की तो रिकॉर्ड्स जल्दी निकाले। अब जो लोग विधायक काऊ, उमेश शर्मा काऊ के साथ आए थे ना, उनकी कुंडली जरूर खंगाल लेना, बहुत कुछ मिल जाएगा, फिर कहने के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। और जो धाराएं लगाई हैं इस मुकदमे में, वो बताया जा रहा है कि इस केस को कमजोर करने की पूरी कोशिश है। और इसीलिए मैं जितने हमारे अध्यापक गण हैं, जितने टीचर्स हैं, उन सबको, शिक्षकों को ये कहना चाहती हूं कि आज ये प्रहार जब हुआ है तो आप लोगों को समर्थन करना चाहिए अपने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक का, यानी कि अजय नौडियाल जी का। ये समय है उनके साथ खड़े होने का, ताकि अब ये सरकार अगर आपको ये कहने की कोशिश भी करे कि सब चंगा सी और हमने तो मान लिया, उन्होंने माफी मांग ली, तो इसके लिए आप तैयार मत होइएगा, क्योंकि देश में कानून है, नियम के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। जिसको उमेश शर्मा काऊ ने नहीं माना, जबरदस्ती करके अपने कार्य को करवाना चाहा कि एक शिलापट लगानी है। अरे भाई, उसके लिए इतना बवाल मचा दिया। और जो भी बातें इन्होंने कही है वो सारी झूठे साफ दिख रही हैं, वीडियोस से पता चल रहा है। और जिन व्यक्तियों को ये लेके गए उनकी कुंडली क्या खंगालोगे? एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल, डीजीपी साहब, क्या खंगाली जाएंगी या यूं ही छोड़ दिया जाएगा? और भाजपा में भी कहना चाहती हूँ, भाजपा के लोगों को, क्या आप लोग भी जानते हैं कि कितना गलत हो रहा है रायपुर में? बच्चों के अंदर जो नशे का व्यापार करके उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े होना है ना, तो इस विधायक के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। अब आप बोले या ना बोले, ये आपकी मर्जी है, पर मैंने सोचा कि कुछ बातें और जोड़ दूं इस वीडियो में, क्योंकि अभी पता चला कि एफआईआर भी इस तहरीर पर दर्ज हो चुकी है। और इसमें अब स्टेट वर्सेस उमेश शर्मा काऊ और अन्य है। वो अन्य कौन है उनके भी नाम जरूर लिखेगा, और जिनकी हिस्ट्री शीट है उनके नाम तो खोलिएगा। या केस को कमजोर करने का निर्णय ले लिया गया है, ऊपर से आदेश आया है, या क्या करा जा रहा है, या माल बहुत आ गया है।